का बनना। इसमें प्रथम जो कंडीशन थी वो हमने कहा था कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और उस चर्चा में बस इतनी बात हो पाई थी, ये हमने एक क्या बनाया है, अवतल दर्पण बना लिया था। और ये जो है ये P होता था, ये C होता था, ये मध्य में F होता है, ठीक है ना। एक प्रकाश की किरण अनंत से चली, ये ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी, ये भी अनंत से चल रही है, और कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसका मतलब जो AB वस्तु यहाँ पर रखे हो, ठीक है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और चूंकि वास्तविक दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हैं इसलिए वास्तविक बनेगा। और वस्तु देखो इतनी बड़ी रखे हो और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, ये छोटा आकार का बन रहा है। तो इतना हमने आपको बता दिया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक छोटा तथा उल्टा होता है। परंतु इस फिगर में हमें उल्टा दिखाई नहीं देता है, उसके लिए हमने कहा था कि दूसरे फिगर पे हम चर्चा करेंगे। अब जरा समझते हैं। ये एक हमने दर्पण बना लिया और ये सब आप सब समझ गए हो ना। ये P होता है, यहाँ C है, ठीक मध्य में क्या हो गया, F। क्लियर है कि नहीं। वस्तु हमने कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, ठीक है ना। वस्तु हमने कहाँ पर रखी है, अनंत पर। सपोज दैट हमने AB क्या रख लिया, एक वस्तु रख लिया। क्लियर है कि नहीं। अब जरा समझिएगा, एक यहाँ से अनंत से प्रकाश की किरण, एक जो चली है वस्तु से प्रकाश की किरण, वो कैसे चली है, मुख्य फोकस से होकर के चली है। कहाँ से चली है, मुख्य फोकस से होकर के चली है। और मुख्य फोकस से होकर आने जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चीज हमने बताई थी। प्रतिबिंब के बनने के नियम जो थे उसमें 3 ही कंडीशन बताई थी। अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर आने वाली मुख्य फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। अब देखो दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से चली है, वक्रता केंद्र से चली है। कहाँ से चली है, वक्रता केंद्र से चली है। और वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा ना, जैसे हम इससे खींच रहे हैं तो एक्यूरेट आपको दिख नहीं रहा होगा कि थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो ये देखो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर ही तो बन रहा है। A डैश B डैश कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। क्लियर है कि नहीं। A डैश B डैश कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। और वस्तु देखो इतनी बड़ी है, आपको दिख रहा है, और प्रतिबिंब देखो उसके सापेक्ष कैसा बना है, छोटा बना है। क्लियर है कि नहीं। तो इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है कि नहीं। अब अगर 1 नंबर में ये पूछ लिया जाए कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, किरण आरेख खींचकर बताइए। तो आप सब लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। बहुत सुंदर। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले में कहाँ पर वस्तु को रखनी है, अब अनंत और किसके बीच में रखेंगे, C के बीच में रखेंगे, ठीक है ना। अनंत और किसके बीच में रखेंगे, C के बीच में रखेंगे। क्यों जी, C मतलब सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, सब लोग समझ रहे हो। C मतलब वक्रता केंद्र। अब इसके बीच में हम वस्तु को क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। अब जरा समझिएगा, ये हमने एक देखो दर्पण बना लिया। दर्पण तो बार बार वही बनाओगे जो बनाते चले आ रहे हो। क्यों, ये एक दर्पण हो गया।
M1 M2 एक हमने दर्पण बना लिया। कैसा दर्पण बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। और ये इसमें क्या हो गया? P हो गया। ये क्या हो गया? C हो गया। ठीक मध्य में क्या हो गया? F हो गया। क्लियर है कि नहीं? और इसमें देखो इधर तो अनंत है कि नहीं है, और अनंत और C के बीच में कहीं पर क्या रखना है? वस्तु को रखना है। इस बार मान लेते हैं कि AB वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? AB वस्तु को हमने क्या किया? यहाँ पर रख दिया। अब इस AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली। कहाँ से चली? मुख्य अक्ष के समांतर चली। और समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। बहुत सुंदर भैया जी। तो ये दो मुख्य फोकस से होकर के चली गई। जैसा आप बता रहे हो वैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना? दूसरी देखो, वस्तु से प्रकाश की किरण चली। कहाँ से चली? वक्रता केंद्र से चली। कहाँ से चली? वक्रता केंद्र से चली। और वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही चली जाती। तो एक परावर्तित किरण ये हो गई और एक परावर्तित किरण ये हो गई। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब इस AB का प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा A डैश B डैश। अब जरा ध्यान से देखो, हमने वस्तु को कहाँ पर रखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। तो साहब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अच्छा, वस्तु साहब ऐसे रखे हो भैया जी कि नहीं? अब प्रतिबिंब ऐसे मिल रहा है तो वस्तु के सापेक्ष कैसा मिल रहा है? अच्छा, वस्तु देखो इतनी बड़ी दिख रही है, प्रतिबिंब इतना बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु के सापेक्ष छोटा। बहुत सुंदर। अब ये पूरी अगर परिभाषा एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष वास्तविक, छोटा तथा उल्टा होता है। इन चीजों में जो हम बोलते हैं कि वास्तविक, छोटा, उल्टा, अगर इनका क्या हो क्रम आगे पीछे हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे बुक में लिखा पहले वास्तविक, फिर उल्टा, फिर छोटा, ठीक है ना? आप उसी क्रम में याद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपकी ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? आ जानी चाहिए थ्योरी में। क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से समझ लेते हैं और ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं? ये दूसरी कंडीशन आप सबको समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन में साहब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? देखो, एक वक्रता केंद्र और उसके बीच में क्या मिलेगा? F मिलेगा। नहीं, अब वक्रता केंद्र पे ही रखेंगे। क्यों? अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। मतलब हम C पर वस्तु को रखने वाले हैं। किस पे रखने वाले हैं? C पर वस्तु को रखने वाले हैं। अब C पे वस्तु को रख रहे हैं। दर्पण सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? पहचान भी आप सब लेते हैं। क्यों? M1 M2 जो एक हम दर्पण बना रहे हैं वो कैसा दर्पण बना रहे हैं? अवतल दर्पण बना रहे हैं। बहुत सुंदर। ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? C हो गया। और ठीक मध्य में क्या हो गया? F हो गया। क्लियर है कि नहीं? वस्तु को इस बार हमको कहाँ पर रखनी है? वक्रता केंद्र पर रखना है। तो वस्तु को हम साहब लो वक्रता केंद्र पर रख दिया, ठीक है ना? वस्तु AB को हमने कहाँ पर रख दिया? वक्रता केंद्र पर रख दिया है। क्लियर है कि नहीं? अब एक प्रकाश की किरण इसमें चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। क्या चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। बहुत सुंदर। तो इसको साहब कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से होकर के जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? दूसरी प्रकाश की किरण देखो,
ये कहाँ से होकर के चली है? मुख्य फोकस से होकर के चली है। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? अब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो परावर्तित किरणें यहाँ पर काटी है कि नहीं काटी है? यहाँ पे काटी है? सब नहीं, किसी को दिखता ही नहीं है, सब आगे बताओ लो। परावर्तित किरणें यहाँ पर काटी है क्या? कहाँ पर काटी है? ये तो देखो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तो बेटा ये निकल गई ना। और इस वाले में भैया जी ये परावर्तित किरण है, दोनों परावर्तित किरणें तो यहाँ पर काट रही है, और जहाँ पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा? बनेगा। मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। क्यों? ए डैश बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्यों? ए डैश बी डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसका मतलब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ए डैश बी डैश पर बना है। और देखो ये कहाँ पर बना है? ये सी है कि नहीं? और ऊपर भी क्या है? सी है। तो वस्तु को हमने कहाँ पर रखा था? सी पर रखा था। क्लियर है कि नहीं? तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। अच्छा, जितना बड़ा देखो वस्तु रखे रहा हूँ, ठीक है ना, उतने बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। और अच्छा, वस्तु ऐसे रखे थे, प्रतिबिंब देखो क्या हो गया? प्रतिबिंब ऐसे बन रहा कि नहीं? तो कुल मिलाकर के वस्तु के सापेक्ष कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होता है। क्लियर है? या वस्तु के बराबर बनता है। समझ पाए कि नहीं? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर प्राप्त हो, तो कहां पर रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखा जाए। क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से समरी को समझते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होता है। बहुत सुंदर। अब वस्तु को कहां पर रखोगे? इससे थोड़ा बहुत किरण आरेख टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको समझना है, अगर चाक से खींच रहे होते तो एक्यूरेट आता है, इससे चलता नहीं है ठीक से, ठीक है ना? ये क्या है? सी है, और ये क्या है? एफ है, ठीक है ना? इधर अनंत है। तो हमने एक बार अनंत पे वस्तु को रख लिया, एक बार अनंत और सी के बीच में रख लिया, और सी पे रख लिया। अब कौन सी स्थिति बनेगी? एफ के बीच में वस्तु को रखना है। क्लियर है कि नहीं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा साहब, अब रख लो वस्तु को कहीं। सपोज दैट हमने ए बी वस्तु को ये रख लिया, दिख रहा ना सबको? किसके बीच में रखा है वस्तु ए बी को? ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण चली है, ये दिखी कि नहीं? कहाँ से चली है? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? एक्स से होकर के जाती है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी आप सब जानते हो, प्रकाश की किरण साहब चली है कहाँ से? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। इसको एक बार फिर से हम खींचेंगे अभी, ठीक है ना? ए डैश बी डैश बना है, सी हमारा ये है, और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ये मिल रहा है। तब तक के लिए आप समझिएगा, एक बार फिर से मैं खींचता हूँ, फिर इसके बाद आप बताइएगा। ठीक है, आ गए हैं पे? ठीक है। इसके बीच में वस्तु को रखे हैं ए बी। इस ए बी वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना? एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली,
ठीक है ना। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जा रही है? मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर काट रही हैं, मतलब ये प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। क्लियर है कि नहीं? ये प्रतिबिंब आपका बनेगा A डैश B डैश। इधर साहब खिसकते चले जाओ, किस कौन सी स्थिति मिलेगी? अनंत मिलेगी। प्रतिबिंब साहब कहाँ पर बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। जब वस्तु को हमने कहाँ पर रखा? मुख्य फोकस के बीच में रखा है। क्या निष्कर्ष निकलता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। या हम कहें अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, बात एक ही है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष कैसा है? बड़ा है और कैसा है? वास्तविक। क्लियर है कि नहीं? इसमें डिफरेंस हो जाए शब्दों में, आगे पीछे हो जाए शब्द, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। जो किरण आरेख में जैसे बन रहा है वो पूरी चीजें आ जानी चाहिए। आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने कहा था फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है, फिर अपनी थ्योरी को लिखना है। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार फिर से मेरे साथ बोल लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक से बड़ा बनता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये 6 कंडीशन याद रखनी है आप सबको। रख पाओगे कि नहीं? अच्छा, अब साहब वस्तु को कहाँ पर रखोगे? फोकस पे रखोगे। क्लियर है कि नहीं? वस्तु को कहाँ पर रखोगे? फोकस पे रखोगे, ठीक है ना। अब फोकस पे हम वस्तु को रख रहे हैं, देखिएगा M1 M2 एक हमारा दर्पण है। और किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। ये P हो जाएगा कि नहीं? और इधर साहब कहीं C हो जाएगा, क्यों? ये हो जाएगा, ठीक है। चलो यही बना लो, क्या है? C हो गया। ये ठीक में क्या हो गया? F हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब वस्तु को हमको कहाँ पर रखना है? फोकस पर रखना है। लो साहब, फोकस पर हम वस्तु AB रख दिए। क्या रख दिए? AB। कहीं कहीं O डैश रखा है। O हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब O डैश जो बनाते हैं वो क्या मानते हैं कि हमने वस्तु को रखा है। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि AB कोई वस्तु रखे हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब AB हमने एक वस्तु रखी, एक प्रकाश की किरण ये चली मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो नियम बताए थे, जो जहां से जानी है वो वहीं से जाएगी। क्लियर है कि नहीं? समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। अब देखो ये कहां से साफ चला जाएगा? F से ये प्रकाश की किरण वापस परावर्तित होकर चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं? दूसरी प्रकाश की किरण देखो कहां से जा रही है, कहां से होकर के जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। कहां से होकर के जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। अब इन दोनों को देखो, ये और ये दोनों वास्तव में क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ये एक दूसरे के क्या हो गई? समांतर हो गई। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे के समांतर हो गई, तो दो समांतर किरणें एक दूसरे को कहां पर विभाजित करती हैं? कहां पर काटती हैं? अनंत पर काटती हैं, क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरणें चलती होंगी एक जगह से। समझ रहे? तो कटान बिंदु तो वही होगा ना। तो अनंत पर अगर परावर्तित किरणें मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? अनंत पर बनना चाहिए। जहां पर परिवर्तित किरण मिलेंगी, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जान पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? अनंत पर बनना चाहिए।
वस्तु इतनी बड़ी रखो, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा वस्तु के सापेक्ष बनेगा। क्या होगा? बहुत बड़ा। वस्तु के सापेक्ष बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है कि नहीं? क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब वस्तु कहाँ पे रखी होती है, फोकस पर रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। जो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा, अब वास्तविक तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं? उल्टा तो आप हमेशा याद रख लो, वस्तु को हमेशा इधर रखोगे ऊपर, प्रतिबिंब नीचे जब भी बनेगा तो वस्तु के सापेक्ष कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हो वस्तु इतनी बड़ी रखो, ये अनंत पे कहीं कटेगा जाकर के तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और वास्तव में दोनों परावर्तित किरणें काटेंगे, इसलिए कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। जो वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? बहुत सुंदर। अब इसके बाद वस्तु को कहाँ पर रखना है? एफ और व ई के बीच में रखना है। मुख्य फोकस व के बीच में वस्तु को रखना है। रख लेते हैं साथ, देखते हैं क्या होगा। ये क्या है? P। ठीक है, ये हो गया C और ये हो गया F। ठीक, अब इसके बीच में हमको क्या करना है? वस्तु को रखना है। रख लीजिए साहब। ये सपोर्ट है कि ए भी हमने क्या किया? एक वस्तु रख दिया। क्लियर है कि नहीं? ए भी वस्तु रखे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से जाए तो मुख्य फोकस से ही इसको निकाल दीजिए। ठीक है ना? दूसरी प्रकाश की किरण देखो कहाँ से होकर के जा रही है? ये जा रही है, कहाँ से होकर के जा रही है? केंद्र से होकर के जा रही है। कहाँ से होकर के जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो परावर्तित हो जाएगी वक्रता केंद्र से। अब देखो इन दोनों को देखो तो क्या है? समांतर नहीं है। ये देखो धीरे 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 क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो समांतर तो किरणें हैं नहीं जो अनंत पर काट लेंगी, ये तो असमांतर किरणें हैं, इसलिए अनंत पर भी ये काटेंगी नहीं। फिर हम क्या करेंगे? इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें और इसको हम डाट डाट करें, क्या करें? डाट डाट करें, और इसको भी डाट डाट करें, तो हम ये देखेंगे ये आगे बढ़ करके यहाँ पर काट, मतलब ये पर्दे के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे इसका ए डैश बी डैश क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जो ही प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? आभासी। हम पर्दे के पीछे खड़े करें, ठीक है ना, तो क्या आभासी तो करोगे? ये अमुक व्यक्ति खड़ा होगा, ऐसे तो करते, आभासी तो करते हैं। यार दरवाजे के पीछे रहो, जान नायपन पर गेस करें कि तुम्हें हुई हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आभास करते हैं। क्यों? तो क्या मतलब निष्कर्ष निकल रहा है कि जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो वस्तु के सापेक्ष
देखो वस्तु ऐसे रखा है, प्रतिबिंब भी ऐसे बना, जो वस्तु के सापेक्ष सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब वस्तु मुख्य फोकल तथा ध्रुव के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, जो वस्तु के सापेक्ष सीधा, आभासी तथा वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं? ये आपकी 6 कंडीशन थी। 6 कंडीशन को हमने क्या किया है, बता दिया है। अब